प्रश्न 1, निम्नलिखित में प्रत्येक एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है 3,4x, तो इसका गुणनफल निकालना है तो 3 गुना 4x लिखेंगे। 3 गुना 4x बराबर कितना आ जाएगा? तो 4 तिया 12 होता है, यानी 12x। तो 3 गुना 4x हो जाएगा 12x। तो यहाँ पे तो गुना में सजातीय पद हो या विजातीय पद, सबको साथ में हम गुना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4x है और 3 है, तो दोनों गुना हो करके 12x हो गया। 4 और 4 तिया 12 और x है तो 12x हो जाएगा। तो जोड़ और घटाव में ही सिर्फ सजातीय पद का क्रिया किया जाता है, लेकिन गुना में सबको हम गुना कर सकते हैं। सजातीय पद हो या विजातीय पद हो, सबको एक साथ गुना कर सकते हैं। दूसरा, -2a, 4b, तो यहाँ देखिए अलग अलग पद है, एक a है एक b है, तो इसको भी गुना हो जाएगा। लेकिन जोड़ या घटाव में इसको हम नहीं कर सकते हैं, जोड़ घटाव। तो -2a गुना 4b बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 और a गुना b, ab, तो 8ab होगा। एक प्लस में है एक माइनस में है। देखिए 4b प्लस में है, 2a माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -8ab इसका उत्तर आएगा। तीसरा है 4x का घात 3, -8x, तो हो जाएगा 4x का घात 3 गुना -8x। इस तरह लिख लेंगे गुना में। तो 8 चौक 32, 4 और 8 को गुना करेंगे तो 32 आएगा। 8 चौक 32, ठीक है। और x का घात 3 और x है, तो x का घात 4 हो जाएगा। ये कैसे होगा? तो गुना में घात को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 1 है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी x का घात 4 होगा, क्योंकि गुना में घात को जोड़ लिया जाता है। तो x का घात 4 हो गया और 8 चौक 32, और एक माइनस में है एक प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी -32 x का घात 4। चौथा है 0,3y, तो 0 गुना 3y, तो 0 को किसी के साथ भी गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका उत्तर हो गया 0। तो इसमें देखिए यहाँ पे घात 3 है और इसमें x का घात 3 है, यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है, तो एक इसको कहा जाता है। तो x का घात जब x हो तो समझ लेना है कि वहाँ पे एक घात है, जब कोई घात ना हो तो समझ लेना है कि एक घात है। तो यहाँ घात 3 और यहाँ घात 1, 3 1 4 हो गया। प्रश्न 2, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को सूचित कर रहा है। प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। तो पहला है a, b, तो a हो गया आयत का लंबाई, b हो गया आयत का चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी सीधा इसको गुना कर देना है और कुछ नहीं करना है।
सीधा गुना करना है। तो a गुना b, a गुना b बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। a को b से गुना करेंगे तो ए बी होगा। तो आयत का क्षेत्रफल आ गया ए बी वर्ग इकाई। तो बस गुना कर देना है यहाँ पे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो बस गुना कर देना है। तो a गुना b हो गया ए बी। दूसरा में है 10x 4y। तो लंबाई है 10x आयत का और चौड़ाई है 4y। तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी दोनों को बस गुना कर देना है। तो 10x गुना 4y कितना हो जाएगा, तो 10 चौक 40 और x गुना y xy, तो 40xy हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो बस सबको गुना करना है। तीसरा है 24x² कॉमा 3xy। तो 24x² गुना 3xy, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 24 दिया 72। 24 को 3 से गुना करेंगे तो 72 आएगा। अब देखिए x का घात 2 यहाँ पे है, यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, जब x का घात कुछ नहीं दिख रहा है तो समझ लेना है कि 1 है। तो x का घात 2 और यहाँ पे x का घात 1 है, तो गुना में घात को जोड़ लेते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा, यानी x का घात हो गया 3 और y एक ही है तो यहाँ पे y लिख देंगे। तो 72 x का घात 3 y इसका उत्तर आएगा। चौथा है 4mn कॉमा 7mnp mnp। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4mn गुना 7mnp। तो गुना कर देना है तो 7 चौक 28। देखिए 7 और 4 को गुना किया 28। m और m को गुना करेंगे तो m² हो जाएगा। देखिए m का घात 1 और यहाँ भी m का घात 1 है तो 1 1 2 गुना में घात को जोड़ लेते हैं। तो m का घात 1 यहाँ है, m का घात 1 यहाँ पे है। जब घात नहीं दिख रहा है तो 1 समझना है, तो 1 1 2 हो गया, यानी m का घात 2। n यहाँ भी 1 है और n यहाँ भी 1 है तो 1 1 2 हो गया, यानी n का भी घात 2 हो जाएगा और p। तो इसका उत्तर आ गया 28 m² n² p। तो m गुना m m², n गुना n n² और p। तो 28 m² n² p। पांचवा है 20x² 4y²। तो 20x² गुना 4y² करेंगे तो 20 चौक 80, 20 को 4 से गुना करेंगे तो 80 और x² गुना y² हो जाएगा x² y²। तो x² और y² को गुना करेंगे तो हो जाएगा x² y²। तो 80x² y² इसका उत्तर होगा। छठा 14abc कॉमा 3a² b। तो हो जाएगा 14abc गुना 3a² b बराबर, तो 14 और 3 को पहले गुना करेंगे तो 14 तिया 42, 14 तिया 42। a यहाँ पे है, यहाँ पे a² है, यानी a का घात 2 यहाँ पे है, यहाँ पे a का घात 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा। a का घात, तो a का घात 3 हो जाएगा, क्योंकि गुना में घात को जोड़ लेते हैं। तो 2 1 3 यानी a का घात 3 हो गया। यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे b का घात 1 है, यहाँ पे b का घात 1 है, तो 1 1 2 यानी b का घात 2 हो गया। और c, तो 42
ए क्यू बी स्क्वायर सी, यानी 42 ए का घात 3 बी का घात 2 और सी। तो 42 ए क्यू बी स्क्वायर सी इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग इकाई में।